नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हिंदी साधन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे लौकिक गद्य साहित्य। इसके पहले हमने लौकिक पद साहित्य पढ़ा था। चलिए आइए शुरू करते हैं। लौकिक गद्य साहित्य। राउल बेल, लेखक रोरा कवि। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि लौकिक गद्य और पद दोनों साहित्य में ये राउल बेल रचना आती है, क्योंकि ये चंपू काव्य है और चंपू काव्य उसे कहते हैं जो गद्य और पद दोनों शैली में लिखा गया हो। अतः राउल बेल गद्य और पद दोनों के अंतर्गत आता है। अब हम इसे देखेंगे। ये रोरा कवि द्वारा लिखी है। इसका रचना काल 10वीं शताब्दी। विशेष तथ्य, यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई थी। बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करवाया गया था। यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद मिश्रित रचना चंपू काव्य मानी जाती है। इस रचना में राउल नामक नायिका के सौंदर्य का नखशिख वर्णन पहले पद में, तदुपरांत गद्य में किया गया है। हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंखला परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों से शब्द प्राप्त होते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। दोस्तों, राउल बेल ये जो रचना है वो शिलांकित रचना है। इसकी जो गद्य और पद शैली है वो शिलाओं पर लिखी गई थी, इसीलिए इसे शिलांकित यानी पत्थरों पर लिखी गई थी, इसीलिए इसे शिलांकित कहा गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब दूसरा गद्य साहित्य है लौकिक साहित्य का, जिसके लेखक जो है वो दामोदर कवि हैं। इनकी रचना काल 12वीं शताब्दी। विशेष तथ्य, पंडित दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र 1154 ईस्वी के सभा पंडित थे। इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। इस रचना में उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इस रचना को पढ़ने से यह मालूम चलता है कि उस समय गद्य पद दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था एवं व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। अब तीसरा गद्य साहित्य कौन सा है? वर्ण रत्नाकर। इसके लेखक है ज्योतिश्वर ठाकुर। इनकी रचना काल है वो 14वीं शताब्दी। ये आचार्य द्विवेदी के अनुसार है। विशेष तथ्य, ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिल भाषा के कवि थे। मैथिल भाषा के कवि इससे पहले हम लोग पढ़े थे विद्यापति भी थे। वे लौकिक पद साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और ये ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर ये लौकिक गद्य साहित्य के अंतर्गत। इस रचना का प्रकाशन डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था। इस रचना की भाषा शैली को देखने से यह शब्दकोश सा प्रतीत होता है। यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है। इसे मैथिल का विश्व कोश भी कहा जाता है। तो परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं कि ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है, तो उसकी भाषा मैथिल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।